पे चलते हैं अभी। तो इस डेरिवेशन में हम बात करेंगे बैंक रोड के बारे में। ओके, तो इस बैंक रोड में अब क्या होगा, अब हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा हमें विथ फ्रिक्शन। विथ फ्रिक्शन, अब ये लंबा डेरिवेशन जाएगा बच्चों, अच्छा खासा लंबा डेरिवेशन जाएगा। इसके पहले के डेरिवेशन में हमने विदाउट फ्रिक्शन वाली केस देख ली थी। अगर फ्रिक्शन को हम कंसिडर भी नहीं करते हैं तो भी आप कितने स्पीड से जा सकते हो कोई भी बैंक रोड पे, तो हमने वो देखा था। अब यहाँ पे हमें फ्रिक्शन को कंसिडर करना है और फिर से डायग्राम बनानी है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछते हैं एचएससी बोर्ड में, तो ये बच्चों 4 मार्क के लिए पूछेगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं दो कॉन्सेप्ट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऑफ स्पीड की। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लोअर लिमिट की डेरिवेशन। लोअर लिमिट ऑफ स्पीड, लोअर लिमिट ऑफ स्पीड किस रोड पे, किस रोड पे, ऑन बैंक रोड, ऑन बैंक रोड। ये पहला डेरिवेशन। ठीक है, तो चलो कोई भी डेरिवेशन लिखने से पहले हमें क्या निकालना होता है, एक छोटी सी डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम को देखो कैसे ड्रॉ करता हूँ मैं। एक ये रोड ले लेता हूँ पहले, तो ये इंक्लाइन रोड, ये रहा आपका एंगल ऑफ बैंकिंग विच इज थीटा। इस रोड पे क्या है, इस रोड पे है आपकी व्हीकल जो ऐसे दिखाई देती है, ये है आपकी व्हीकल। अब इस व्हीकल पे क्या लगेगा, इस व्हीकल पे लगेंगे फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, सबसे पहला फोर्स लगेगा इसका वेट, वेट इज mg। ओके, उसके बाद इस पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इस पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन बच्चों कुछ ऐसे लगेगी, ये रही आपकी नॉर्मल रिएक्शन जो कि सरफेस प्रोवाइड करेगा। अब इस नॉर्मल रिएक्शन की कितने कंपोनेंट बनेंगे बच्चों, 2 कंपोनेंट। तो 2 कंपोनेंट वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे, क्या, एक ये कंपोनेंट दिखाई देगा और एक ये कंपोनेंट दिखाई देगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो ये होना चाहिए n cos थीटा और ये होना चाहिए n sin थीटा। क्लियर, तो ये हमारी बेसिक से डायग्राम बन गई। अब सेकंड पॉइंट, जब भी हम लोअर लिमिट निकालेंगे, लोअर लिमिट मतलब कि इस व्हीकल को मिनिमम कितने स्पीड से इस रोड पे चलना ही चलना है। क्यों ऐसा मिनिमम स्पीड निकाल रहे हैं, पहले ये चीज़ समझो। अगर हम मान लो कि मैं आपको बेसिक सी एक डायग्राम बताता हूँ, देखो। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दो ऐसे, ये ऑब्जेक्ट एक जगह पे रहेगा क्योंकि ये सरफेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को मैं थोड़ा इंक्लाइन कर देता हूँ, देखो अभी ये सरफेस को मैं इंक्लाइन कर देता हूँ, इसी सरफेस को मैंने देखो इंक्लाइन कर दिया, कुछ ना कुछ एंगल बना दिया। और अगर इस ब्लॉक को मैं ऐसे ही रख दूँ, अब क्या होगा, ये ब्लॉक अपने आप ये डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये चीज़ तो बड़ी कॉमन सी है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप इंक्लाइन सरफेस पर रख दोगे तो वो नीचे आएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा। अगर ये नीचे आएगा, अगर मुझे इसको रोकना है नीचे आने से, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम में आएगा, फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये ब्लॉक आपका ये डायरेक्शन में आ रहा है तो इसको फ्रिक्शन फोर्स कुछ ये डायरेक्शन में लगना चाहिए, है ना। ये डायरेक्शन में अगर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो वो इस ब्लॉक को बचा देगा। अब जरा देखो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग रहा है, इंक्लाइन। अब इंक्लाइन अगर लग रहा है तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे बच्चों, एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा और एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या बनेगा बच्चों, थीटा। तो ये बनेगा f cos थीटा और ये बनेगा f sin थीटा। ये समझ रहे हो, चलो यही डायग्राम को बच्चों हमें यहाँ पे लिखना है। देखो अभी इस रोड पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऐसे दिखा देते हैं क्योंकि वो रोड के बीच में और टायर्स के बीच में लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स को बच्चों ऐसे दिखाते हैं। अगर ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है तो इसके 2 कंपोनेंट बना लेंगे। कंपोनेंट बनाना बड़ा आसान होता है। ये रहा आपका फ्रिक्शन फोर्स, तो इसका एक कंपोनेंट कुछ ये डायरेक्शन में जाएगा और एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड जाएगा। तो ये रहा बच्चों एंगल थीटा, ठीक है। और ये कंपोनेंट है एफ आर कॉस थीटा और ये कंपोनेंट में इसको मैं साइड में लिखता हूँ, दिस इज एफ आर साइन थीटा। ये है बच्चों आपकी बैंक रोड की डायग्राम मिनिमम स्पीड या लोअर लिमिट ऑफ स्पीड की। क्योंकि इस केस में ये जो कार है, हमने चाहते कि ये कार ऐसे नीचे आए, तो उसके लिए कितना मिनिमम स्पीड से इसको आगे जाना है। ये सिंपल सी मैंने डायग्राम बना दी। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें इसको मिटा देता हूँ सॉरी। तो इसको मिटा देने के बाद हमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखना है। एक कोई भी डायग्राम या डेरिवेशन लिखते समय हमें सिचुएशन के बारे में एनालाइज करना होता है। पहला पॉइंट हम लिखेंगे कंसीडर अ व्हीकल। एक व्हीकल क्या कर रही है, वो कंसीडर अ व्हीकल टेकिंग टर्न along बैंक रोड। along which रोड, बैंक रोड, जिसका रेडियस लेना पड़ेगा आपको, बैंक रोड ऑफ रेडियस, बैंक रोड ऑफ
रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो आपकी व्हीकल है उसके उस पर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं हम उसके बारे में लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में। चलो, फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल, पॉइंट नंबर 2, फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल इज पहला फोर्स, उसका वेट mg, वेट mg। ठीक है, सेकंड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल, इसको लिख लेते हैं वेट mg, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, वर्टिकली डाउन। उसके बाद थर्ड सेकंड फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, और इसके कितने कंपोनेंट है बच्चों? पहली बात तो नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऐसा लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस, और इसके दो कंपोनेंट हैं। सो टू कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, टू कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। पहला कंपोनेंट नंबर ए विच इज एन साइन थीटा, और सेकंड कंपोनेंट बताओ बच्चों, सेकंड कंपोनेंट है आपका एन कॉस थीटा। अब आप ही बताओ एन साइन थीटा किधर जा रहा है? देखो डायग्राम में एन साइन थीटा बच्चों टुवर्ड द सेंटर जा रहा है। किधर जा रहा है? टुवर्ड सेंटर। ठीक है, ये रही वो डायग्राम। किधर गया अपना? हाँ, ये एन साइन थीटा देखो, यहाँ पे कहीं तो भी आपका सेंटर होगा, तो ये साइन थीटा इधर टुवर्ड द सेंटर जा रहा है। ठीक है, और एन कॉस थीटा देखो, एन कॉस थीटा इज वर्टिकली अपवर्ड, तो एन कॉस थीटा इज वर्टिकली अपवर्ड। ओके, चलो थर्ड फोर्स जो है, थर्ड फोर्स विच इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे। टू कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आर, टू कंपोनेंट आर, पहला कंपोनेंट कौन सा है बच्चों? विच इज एफ आर साइन थीटा। ठीक है, अरे, और दूसरा कंपोनेंट क्या है? एफ आर कॉस थीटा। तो एफ आर साइन थीटा देखो वर्टिकली क्या है, डायग्राम में देखो आप, वर्टिकली अपवर्ड है। वर्टिकली कहाँ पे है? अपवर्ड। और एफ कॉस थीटा क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड तो नहीं है, लेकिन उसकी डायरेक्शन देख लो, अवे फ्रॉम द सेंटर के टुवर्ड द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर ऐसा लिख लेते हैं हम, अवे फ्रॉम द सेंटर, एफ आर कॉस थीटा विच इज अवे फ्रॉम सेंटर, और अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसा भी लिख सकते हैं, अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कौन क्या प्रोवाइड कर रहा है और कौन किसको बैलेंस कर रहा है। पहली बात, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी तो उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। डायग्राम में देख के मुझे बताओ बस, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय। कौन प्रोवाइड कर रहा है आपके हिसाब से? जरा देख के बताओ मुझे। सर एन साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, गलत। अगर बच्चों सिर्फ एन साइन थीटा होता तो ठीक है, इसके अपोजिट में देखो कौन है? एफ आर कॉस थीटा। अब इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर ये मान लो कि टू सेंटर है, ये अगर मान लो कि सेंटर पॉइंट है ओ, अगर इस डायरेक्शन में एन साइन थीटा जा रहा है, ठीक है, तो मैं लिखता था कि एन साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है? एफ आर का कॉस थीटा कंपोनेंट, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स का कॉस थीटा कंपोनेंट। अब ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। अब यहाँ पे क्या होना है ना, यहाँ पे अगर सर्कुलर मोशन आपको कंपलसरी चाहिए या सर्कुलर मोशन परफॉर्म अगर होना है, तो ये यहाँ पे इन दोनों का जो फोर्स कैंसल आउट होगा वो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और वो नेट फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय एन साइन थीटा, इसमें से एफ आर कॉस थीटा को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। तब जाके एक नेट फोर्स किधर जाएगा बच्चों? टुवर्ड द सेंटर जाएगा, और वो क्या कहलाएगा? आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मान लो एफ आर कॉस थीटा नहीं होता तो सिंपल हम क्या लिखते थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय एन साइन थीटा, सिंपल। तो यहाँ पे हमने पहला स्टेटमेंट लिख लिया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वेयर बाय आर एन साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स माइनस व्हाट? फ्रिक्शन फोर्स कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? हियर फ्रिक्शन फोर्स इज जनरली प्रोवाइडेड बाय म्यू इंटू एन, म्यू इंटू व्हाट? एन। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखो, यहाँ पे कौन किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों? इस डायग्राम में ये वेट को बैलेंस कौन कर रहा है? ये वेट को बैलेंस कर रहा है एन कॉस थीटा। फिर से गलत, सिर्फ एन कॉस थीटा नहीं है, ये देखो यहाँ पे एफ आर साइन थीटा, यानी कि
अगर मैं डायग्राम में दिखाऊँ तो ये है बच्चों आपका हियर, ये जो वेट है, वेट विच इज mg, इसके वर्टिकली अपर डायरेक्शन में कौन है, इसके वर्टिकली अपर डायरेक्शन में है n cos थीटा, और साथ ही साथ और एक फोर्स है दैट इज fr साइन थीटा, fr वॉट साइन थीटा। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करके लिखेंगे, यहाँ पे हम एक पॉइंट ऐड करके लिखेंगे कि हियर वेट इज बैलेंस बाय, वेट इज बैलेंस बाय, किसको बैलेंस कर रहा है वेट बच्चों, या वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, दो फोर्सेस है, एक है आपका n cos थीटा और एक है आपका fr का साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1/2 करेंगे, इक्वेशन 2 करेंगे अपन। तो यहाँ पे इक्वेशन 1/2 क्या आएगा, देखो पहला इक्वेशन क्या था अपना, mv²/r इक्वल्स टू n क्या था, n साइन थीटा था शायद से, हाँ n साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स कॉस थीटा। ठीक है, और इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन 2 दैट इज mg और वो था n cos थीटा माइनस नहीं प्लस fr साइन थीटा, fr वॉट साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये कॉस थीटा को बाहर निकालता हूँ, किसको बाहर निकालता हूँ, ये कॉस थीटा को। अगर कॉस थीटा को मैं बाहर निकालूँ और उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, यहाँ पे देखो 3 चीज़ें पुट करनी है हमें। fr की वैल्यू कितनी होती है, म्यू टाइम्स n, पहला पॉइंट। उसके बाद ये m कैंसिल हो जाएगा और ये कॉस थीटा को मैं सबको डिवाइड कर दूंगा कॉमन निकाल के, तो वो क्या आएगा, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं v²/rg इक्वल्स टू यहाँ पे n साइन थीटा, और इसको अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ तो n साइन थीटा, पहले मुझे लिखने दो, म्यू आर को मैं लिख लेता हूँ म्यू n कॉस थीटा। चलो एक स्टेप यहाँ पे एडिशनल कर लेता है, दैट इज n कॉस थीटा प्लस म्यू n साइन थीटा। देखो यहाँ से n कॉमन निकलेगा, तो दिस इज n, तो ये आएगा बच्चों यहाँ पे साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा को अगर मैं कॉमन निकालूं तो कुछ ये ऐसे आएगा क्या बच्चों, ये आएगा बच्चों यहाँ पे tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। ये आया आंसर, हो गया डेरिवेशन बच्चों, 2 मिनट का तो डेरिवेशन था। तो यहाँ से v² का आंसर बनेगा rg इन ब्रैकेट tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ से v का आंसर क्या आएगा, तो v इज अंडर रूट ऑफ rg इन ब्रैकेट tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। ठीक है, तो ये रहा बच्चों मिनिमम स्पीड, इसको कौन सी स्पीड बोलेंगे हम, मिनिमम स्पीड ऑन अ बैंक रोड। ओके, चलो नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, हम नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये थी आपकी लोअर लिमिट, इसको क्या बोलेंगे हम बच्चों यहाँ पे, लोअर लिमिट। चलो नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अपर लिमिट।